करते हैं मेजर नेशनल पार्टी के अगर बारे में बात करें तो देखिए, अगर बुक में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 7 पार्टी गिवन था, लेकिन अभी का अगर रिसेंट का देखें तो टोटल जो नेशनल पार्टी के तौर पे वो कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, अब कौन कौन से इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। ठीक है, अब क्या क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी इसको रिकॉग्नाइज कब किया गया, तो 2016 में। ठीक है, द पार्टी सिंबल इज, पार्टी का सिंबल क्या है, 2 फ्लावर एंड अ ग्रास, जो कि मैं अभी नीचे आपको डायग्राम भी मैं बना दिया हूँ। ठीक है, ओके, कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, मतलब इनका क्या एम है, सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म पर आधारित ये वर्क करते हैं। उसके बाद हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 1911, मतलब लगभग 10 से 11 साल हो गए हैं जो वेस्ट बंगाल में ये अपना सत्ता मतलब अपनाए हुए। 10 से 11 साल से वेस्ट बंगाल में इन्हीं का सरकार है। ठीक है, जाहिर सी बात आपको ममता बनर्जी का पता ही होगा। एंड हैज़ अ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, और इनका मतलब वर्चस्व थोड़ा बहुत अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इससे आगे अगर देखें तो इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2014, ठीक है, 2014 इट गेट 3.84% वोट एंड 134 सीट, मेकिंग इट द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट पार्टी, फोर्थ नहीं, ये फिफ्थ हो जाएगा। ये भी बुक में आई थिंक फोर्थ लिखा हुआ था, मैंने इसको चेक करके फिफ्थ कर दिया है। तो ये जो 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें टोटल वोट का 3.84% वोट इनको मिला था, 34 सीट जीते थे और ये फिफ्थ लार्जेस्ट पार्टी उस समय बने थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, सिंबल है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये जो नया पार्टी के बारे में जो 8th पार्टी है वो यही है, मैं सेकंड में ही इसको मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें द नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, लॉन्च्ड कब किया गया, तो 6 जनवरी 2013 अंडर द लीडरशिप ऑफ PA संगमा। ठीक है, PA संगमा और कोनराड संगमा। अच्छा, आप बताएंगे कोनराड संगमा जो है वो कहाँ के CM है, इसी पार्टी से हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख करके बताएंगे वो कहाँ से हैं। ठीक है, इसके बाद रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी इन मतलब नेशनल पार्टी इनको रिकॉग्नाइज कब किया गया, तो 7 जून 2019 को। ठीक है, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-2.5 साल हुआ है। ठीक है, द पार्टी सिंबल इज़ अ बुक। अच्छा, इनका जो बिलीव क्या है ना, इनका ये बिलीव है कि लोग अगर लिटरेट हो तो जो भी हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो भी भेदभाव है वो सब खत्म किया जा सकता है, और उसी एम पर ये वर्क भी करते हैं। जैसे द पार्टी सिंबल इज़ अ बुक, द पार्टी मतलब पार्टी का सिंबल भी क्या है, बुक है। और पार्टी बिलीव दैट ओनली लिटरेसी एंड एजुकेशन कैन एम्पावर द वीकेंड सेक्शन, जो भी वीकेंड सेक्शन है उनको कौन पावरफुल बना सकता है, तो एक लिटरेसी ही है जो उनको पावरफुल बना सकता है। इट्स इन्फ्लुएंस इज मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। तो जाहिर सी बात है, वो जो मैं अभी नेम बताया था कोनराड संगमा, वो मेघालय की ही है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, और ये आपका रहा द नेशनल पार्टी का सिंबल। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी अगर देखें तो इनका सिंबल है एलिफेंट, और मेरे से एलिफेंट नहीं बन रहा था, इट मीन्स मैं नहीं बनाया, बस मैं मेंशन कर दिया सिंबल ऑफ बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इट वाज फॉर्म्ड इन, कब बना था, तो 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। ठीक है, ये देखिए, ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वही मैं आपके लिए मेंशन किया हूँ। इट सिक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित, आदिवासी, OBC एंड, मतलब इनका जो माइनॉरिटी सेक्शन पर इनका ज़्यादा फोकस है। ठीक है, माइनॉरिटी सेक्शन पर ही इनका ज़्यादा फोकस है। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया स्टैंड फॉर द कॉजेज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग बात कर लिए कि इनका मुख्य एम या फिर मुख्य इनका काम है दलित
या फिर ऑप्रेस्ड या फिर वीकर सेक्शन को इक्वालिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ, कहाँ कहाँ पर इनका मतलब बढ़िया पकड़ है, तो उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरा क्या है, सस्टेनेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट में भी ठीक ठाक है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया और पंजाब हो गया, ठीक है। अगर हम इसके बाद देखें तो जो ये पार्टी है इसका कई एक बार यूपी में गवर्नमेंट भी बन चुका है, ठीक है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन यूपी सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट अ डिफरेंट टाइम, मतलब कि कोऑर्डिनेशंस गवर्नमेंट फॉर्म करा है, ठीक। तो अब हम लोग बात कर देंगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ओके। तो यहाँ पर आपको मेंशन है जो भी इनका सिंबल है वो आपको यहाँ मेंशन है, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इट इज़ फॉर्म्ड इन 1980, फाउंड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा एरर है जो कि मैं आगे चल कर के मतलब मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक से। मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर क्या एरर है। तो 1951 में ये एक पार्टी बना था और उसका नाम क्या था, तो भारतीय जनसंघ, ठीक है। और ये भारतीय जनसंघ से ही टूट करके या फिर एक नया मतलब फॉर्म किया, और वो जो भारतीय जनसंघ थे उनका फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, और इसी पार्टी से ये भारतीय जनता पार्टी बना था, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से जो आया था वो 1980 में आया था, लेकिन वो दूसरे नाम से पहले भी एग्जिस्ट करता था, ठीक है। अगर हम बात करें, इट वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज एंड दीनदयाल उपाध्याय's आइडियाज़ ऑफ इंटीग्रेशन ह्यूमन्स एंड, मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से ये कहना है कि इनका जो मुख्य एजेंडा है वो क्या है, तो ये जो एंशिएंट कल्चर वगैरह को डेवलप्ड या फिर कहें कि ट्रेडिशन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। दूसरा जो दीनदयाल उपाध्याय था उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स को हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। देखिए कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट, ठीक है। हिंदुत्व जाहिर सी बात है और ये नॉर्मली आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है, कि इस पार्टी में ये चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, कि नेशनलिज्म हो या फिर हिंदुत्व हो, ये दोनों भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स वगैरह ये सब नॉर्मली है। उसके बाद अगर देखें तो अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट, पहले क्या था, नॉर्थ में लिमिटेड थे, वेस्ट में लिमिटेड थे एंड अर्बन एरियाज। द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरिया। देखिए इनका जो मेन एग्जिस्टेंस या फिर बहुत ज़्यादा जो डेवलप किए वो कब, 2014 का जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उनमें इनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से ये एक्सपेंड कर गए उस टाइम से, ठीक है। उससे पहले इतना ज़्यादा नहीं इनका वर्चस्व था। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 282 मेंबर इन द 2014 लोकसभा इलेक्शन, मतलब कि पूर्ण बहुमत इनको मिला था और ये सेल्फ गवर्नमेंट मतलब विदाउट कोऑर्डिनेशन ये बना सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया बीजेपी के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो हम लोग देखिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 5th नंबर पे हम लोग देख रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। और ये आप देख पा रहे सिकल विथ ये क्या है, तो ये चीज़ क्रॉप्स के साथ सिक्कल लगा हुआ है, ठीक है, या फिर कहें कि धान की बाली को काटते हुए ये शो किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो इट हैज़ फॉर्म्ड इन, कब बना था, तो 1928 में। बिलीव इन मार्क्सियंस लेनिनियस सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, तो इनका जो मान्यता है वो सेकुलरिज्म हो गया, मार्क्सियंस हो गया, इन पर इनका बिलीव है, ठीक है। अपोज टू द फोर्स ऑफ सेशनलिज्म, ओके, एंड कम्युनलिज्म, ओके। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास फार्मर एंड द पीपल, मतलब
जाहिर सी बात है एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं। मीन ऑफ प्रोमोटिंग, और किस चीज़ को ये ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो वर्किंग क्लास को, जो भी मतलब जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं उनको, फार्मर को, या फिर पुअर सेक्शन पर इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द, कहाँ कहाँ पर इनका प्रेजेंस ठीक ठाक है, तो केरला, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन सब स्टेट में इनका ठीक ठाक वर्चस्व है। इट सिक्योर लेस देन 1% वोट्स एंड 1 सीट इन 2014 लोकसभा इलेक्शन। तो देखिए इनका भी अब धीरे धीरे वर्चस्व डाउन हो गया। आप खुद 2014 के इलेक्शन का रिजल्ट को आप देख करके ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा जो है कम्युनिस्ट पार्टी, ये 6 नंबर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो उन्हीं से ये टूट करके बने हैं, तो जाहिर सी बात है विचारधारा सेम ही होगा, थोड़ा बहुत बस डिफरेंट होगा। वही सेकुलरिज्म, मार्क्सिस्ट वगैरह का जो है वो तो सेम ही रहेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। इट इज़ फाउंड इन, कब ये बना, तो 1964, बिलीव इन मार्क्सियन लेनिनिज्म, सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेज इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ठीक है, तो ये तो खैर सेम ही है, दोनों का सेम ही है। जो पहले वाले में आप देखें कि वो भी है वही चीज़ और ये भी है वही चीज़, सेम ही है। ठीक है, इट एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। ठीक है, इट एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल में हो गया, केरला हो गया, त्रिपुरा, अच्छा पकड़ है इनका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि मैंने स्किप करा, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया, सोशल आधार पे इकोनॉमिकली जस्टिस या फिर कहें इकोनॉमिकली इक्वालिटी क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे इंडिया में नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो बहुत अच्छे, जैसे आप सिंपली समझ लीजिए एक वैसे सेक्शन है, वीकर सेक्शन, जो बहुत कम उनका पर कैपिटा इनकम, अगर देखें पर कैपिटा इनकम एक अलग चीज़ होता है, लेकिन अगर वीकर सेक्शन का सिर्फ देखें तो उनका बहुत कम होगा। ठीक है, और कुछ वहीं पर बहुत वेल्दी पर्सन जो हैं जिनका करोड़ों करोड़ इनकम है। ठीक है, तो ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस चाहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द पार्टी वाज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर। आप इतना ही इसी से समझ सकते हैं कि इनका कितना बढ़िया पकड़ रहा है। ठीक है, इन द लोकसभा 2014 में लोकसभा इलेक्शन इट वन अबाउट 3% ऑफ वोट एंड 9 सीट्स। तो चलिए आगे अब देखते हैं। और आगे हमारे पास क्या है, तो 7th इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर कहें कि सबसे पुराना पार्टी। ठीक है, तो पॉपुलर नॉन एज अ कांग्रेस पार्टी, नॉर्मली कांग्रेस पार्टी हम लोग भी जानते हैं और आप लोग भी यही चीज़ जानते होंगे। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पार्टी के अंतर्गत ये आता है। जाहिर सी बात है कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो फॉर्मेशन हमारा हुआ था 1885 में एंड हैज़ एक्सपीरियंस्ड मेनी स्प्लिट। देखिए बनने के बाद बहुत सारा इसमें, मतलब एक तरह से कहें क्या कि इनसे टूट करके बहुत सारे पार्टी बने। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी साउट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक, ठीक है, रिपब्लिक इन इंडिया। जाहिर सी बात है इन्हीं के पहले प्रधानमंत्री भी रहे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उनका एक क्या था, उनका एक सोच था कि बिल्ड करना मॉडर्न सेक्युलर। इट मीन्स सेक्युलर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी यहाँ पर रिलीजन ऐसा नहीं है, ऑल रिलीजन वर ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, ऐसा करके इनका थिंकिंग था। ठीक है, इसके बाद है द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 89। ठीक है, ये तो टाइम ड्यूरेशन है जब ये सेंटर से इंडिया को गवर्न किए। ठीक है, आफ्टर 1989 इट सपोर्ट डिक्लाइन बट इट कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। अभी भी प्रेजेंस बहुत ठीक ठाक है, लेकिन अभी कुछ हद तक ये डाउनफॉल पे गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें, द पार्टी मेन आइडियाज इज़ टू प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। तो इनका जो मुख्य एजेंडा है वो माइनॉरिटी पर फोकस करना, सेक्युलरिज्म, कंट्री स्टेबलाइज करना। जैसे कि जो जवाहरलाल नेहरू का एजेंडा था, जो उनका
थिंकिंग था उन्हीं को ये फॉलो करती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ आईएनसी का आप सिंबल आप देख पाएंगे। दूसरा किसका है तो एनसीपी का ये सिंबल है, ठीक है। एनसीपी आप अभी यहाँ पे देखेंगे नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही टूट करके बनी थी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग ए स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। देखिए और ये चीज़ अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल मेक द लाइफ ब्राइट से ही है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको सर्च करिएगा जा करके आपको ये मिल जाएगा। जो भी टॉपिक सर्च करिएगा, जो भी यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका सारा PDF फॉर्मेट में मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें तो इट सपोर्ट डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, ठीक है, इक्विटी नॉट इक्वालिटी, ठीक है, वही चीज़ है, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे इनका बिलीव है और इन्हीं के बेसिस पर ये वर्क करते हैं। देखिए आईएनसी से जस्ट मतलब एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत बस डिफरेंस है। देखिए थिंकिंग में डिफरेंस आता है तभी नया पार्टी बनता है। एक ही पार्टी के लोग टूट क्यों जाते हैं, बिखर क्यों जाते हैं, अलग क्यों हो जाते हैं, तो इसका मेन कारण ये भी होता है कि लोगों के थिंकिंग डिफरेंस हो जाना, ठीक है, लोगों के थिंकिंग में डिफरेंस क्रिएट होना, ठीक है। ऐसा ये तो है जैसे कि बहुत सारे पार्टी में क्या होता है कि एक परिवारवाद होता है कि अगर हमारा बेटा ही आगे जा कर के इस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा ऐसा करके, तो ये भी एक मैटर है जिससे एक नया पार्टी क्रिएट होने का चांस बनता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम। तो ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हैं, तो इनका ये मतलब कहाँ कहाँ पे मेजर पार्टी ये हैं तो महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर एंड असम, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अ कोऑर्डिनेशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विथ द कांग्रेस सिंस 2004, अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। तो यूपीए का ये क्या है, अलायंस के साथ मतलब मिल कर के ही काम कर रहे हैं। अलायंस का मतलब आप पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ इन सब टॉपिक को।